हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग। अर्जेंट एंजल आंसर्स या एंजल मैसेजेस। ओके, आई वाज सो ड्रॉन कि मुझे ये रीडिंग करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट ड्रॉ मी टूवर्ड्स दिस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ अर्जेंट मैसेज होगा आपके लिए भी, दैट स्पिरिट वांटेड मी टू डिलीवर। ओके, तो हेयर आई एम। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हेयर आर 3 कार्ड्स, 3 पाइल्स, जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, पाइल 1, कार्ड 1, पाइल 2, पाइल 3। ओके, आप वीडियो को पॉज करके आराम से 2 मिनट ध्यान। ओके गाइज, हेयर आर योर मैसेजेस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टैरो से भी 3 कार्ड्स निकालूंगी एंड लेट्स सी इस मेरी मतलब जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है और ये कार्ड्स जो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं वो कितना आपस में मैच करके रेजोनेट करते हैं और आपके लिए एक जो मैसेज डिलीवर होना है वो होता है। ओके, मैसेजेस फॉर पाइल 1 ग्रुप 1, मैसेजेस फॉर ग्रुप 1, messages for group 1, okay, we have devil, we have 8 of swords, and we have sun actually in reverse, but I'm not taking reversals. Okay, let's check out the angel messages for you. We have opportunity. Okay, we have a year from now, choose a new direction. Yeah, direction guardian. Okay, direction guardian, choose your path right now. And we have letting go. Okay, ओके, बट आई कैन फील ग्रुप 1 आप ज़रूर किसी ना किसी चीज़ में बहुत बुरी तरह से स्टक हैं, किसी बहुत ही बुरी आदत में, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, किसी टॉक्सिक पैटर्न में आप बुरी तरह से स्टक हैं जिसको आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस वक्त मेजर 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 एक प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करके, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं पहली चीज़। ठीक है, आप एक टॉक्सिक पैटर्न में या टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं जो बिल्कुल लाइक आपके एक एडिक्शन की तरह है। आपको पता है वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आपको पता है वो पैटर्न आपके लिए सही नहीं है, बट आप अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं और ये सिर्फ एक मेंटल एंट्रैपमेंट है। ठीक है, आपकी आंखें बंद हैं, आप ओवरलुक कर रहे हैं चीज़ों को, आपके हाथ बंद हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, बट आपके पैर खुले हैं। ठीक है, आपकी सोच जरूर किसी ने काबू करी हुई है, किसी पैटर्न ने काबू की हुई है, या आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं चीज़ों के लिए, बट आप लेट गो कर सकते हैं, आप चाहें तो भाग सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है ये। तो अगेन लेटिंग गो, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आप। ठीक है, लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू। लेटिंग गो इतना खूबसूरत कार्ड है ये। एवरीथिंग इज़ इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। तो ये आपके लिए एक अफर्मेशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं एवरी टाइम। ठीक है, जब भी आपको स्टक महसूस हो, याद रखिएगा कि ये मैसेज एंजल्स की तरफ से आपके पास आया है कि आप इस सिचुएशन को लेट गो कर सकते हैं एनी टाइम यू वॉन्ट। ठीक है, कितनी ही इंटेंस ये सिचुएशन हो, कितनी ही बुरा पैटर्न आपका चल रहा हो हमेशा से, रिलेशनशिप्स में, पैसे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, अगेन या मुझे जॉब से रिलेटेड भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप अगेन उस पैटर्न को छोड़ सकते हैं।
ठीक है, आप अपने लिए ये ब्राइटनेस लेके आ सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अगेन दोनों बार ही एंजल का कार्ड आया कि आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी है। ठीक है, आपको न्यू डायरेक्शन यूनिवर्स दिखा रहे हैं, आपकी इनर वॉइस दिखा रही है, बट आप सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो अगेन मैं आपको यही बताऊंगी कि जब आपको पता होता है आपको क्या नहीं चाहिए, तब आपको क्या चाहिए ये आपको पता चल जाता है। अगेन लेट मी मेक इट मोर मीनिंगफुल फॉर यू। मान लीजिए आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, आपको पता है ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। आप अपने मन में 4 बार दोहराइए, ये पर्सन मुझे क्या दे रहा है, अगर मैं पूरा जीवन इस पर्सन के साथ रह गया तो मेरी लाइफ कैसी होगी। आप उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाइए, फिर आप अपने आप से यही कहिए कि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि ये लाइफ आपको नहीं चाहिए, जब आपको पता चल गया ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, तब आप क्या करेंगे। हाँ, हो सकता है अभी आपके पास कोई अच्छे पर्सन नहीं है, अभी आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, बट अभी की जॉब आपको सर्व नहीं कर रही है। ठीक है, अभी की जॉब में पैसे कम मिल रहे हैं। अगेन पैसे तो इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। अगर आपके बॉस टॉक्सिक हैं, आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं, जिनसे आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो आप अपने मन में दोहराइए कि आपको क्या नहीं चाहिए। आपको कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, आपको अगर अपने आसपास के लोगों से कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, तो आपको सेकंड ऑप्शन क्या बचा? सेकंड ऑप्शन बचा आप शांत हो जाइए। ठीक है, अगर आपको टॉक्सिक बॉस नहीं चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन क्या बचा? आपको जॉब स्विच करना है। ठीक है, अगर आपको ये टॉक्सिक पर्सन नहीं चाहिए, इनका ये पैटर्न नहीं चाहिए, और अगेन किसी को आप बदल नहीं सकते। ठीक है, टॉक्सिक पर्सन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो अगेन आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास आप भाग जाएं, आप लेट गो कर दें उस पर्सन को। ठीक है, यूनिवर्स विल ब्रिंग अनदर पर्सन फॉर यू हायर वाइब्रेशनल, क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं, आप उस पैटर्न को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। नई डायरेक्शन चूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपको क्या नहीं चाहिए, फिर जो चाहिए वो धीरे धीरे आपका पैटर्न जो है आता चला जाता है। आप जैसे जैसे चीज़ों को जो सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करते चले जाते हैं, तो आपको वो डायरेक्शन मिलती जाती है जहाँ आपने एक्चुअली जाना है। और ये सब कैसे होता है? ठीक है, जहाँ आपको जाना है, आपको यहाँ जाना है, आपको इस हैप्पीनेस में जाना है, आपको इस अबंडेंट लाइफ में जाना है। यहाँ सनफ्लावर्स देख रहे हैं आप। ठीक है, इस तरह की खुशी जहाँ पर सब कुछ है, जहाँ पर प्यार है, पैसा है, हर चीज़ है, जहाँ पे संतुष्टि है, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, तो आपको यहाँ जाना है। उसकी डायरेक्शन के लिए पहले पता कीजिए क्या नहीं चाहिए। फिर जब पता चल गया क्या नहीं चाहिए, कैसे चलेगा पता? आप अभी में जिए। क्या कल होगा? जॉब छूट गई तो क्या होगा? मेरे पास तो जॉब आएगी ही नहीं फिर से दूसरी। ये पर्सन चले गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। अरे यही तो मुझे वर्दी फील कराते हैं, और तो कोई पर्सन मुझे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह की बॉन्डेजेस जो आपने लगा रखी हैं, ये फ्यूचर से रिलेटेड हैं, ये अभी से रिलेटेड नहीं है। अभी अगर आप जानेंगे तो अभी ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, अभी ये जॉब आपको सर्व नहीं कर रही है, अभी आपको बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही है, तो जस्ट लेट इट गो। आपके लिए कुछ बेटर है, भगवान में विश्वास तो रखिए। ठीक है, आप खुद के लिए ही, अगेन ये आपका माइंड हो सकता है, ये डेविल कार्ड जो आपको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आपके इमोशंस हो सकते हैं। अपने इमोशंस का, अपने माइंड का गुलाम मत बनिए और उनको अभी काबू कीजिए। ठीक है, स्टे इन प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो। आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है। यू विल सून ट्रस्ट दैट नथिंग मोर विल कम देन दैट कैन बी हैंडल्ड ईच मोमेंट। तो ऐसी ही चीज़ आपके पास आएगी जो आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगेन आप जितना हैंडल कर सकते हैं भगवान उतना ही देते हैं। तो इस चीज़ की टेंशन मत कीजिए कि हाँ आपको अगर ये पर्सन चले गए तो आप कल को कुछ मिलेगा ही नहीं और आपकी सिचुएशन इससे भी वर्स हो जाएगी। ऐसा नहीं है। देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, देयर आर 7 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड। तो कोई और पर्सन आएगा, बहुत सी जॉब है, एक छोड़ो 2 मिलेंगी। ठीक है, तो अगेन अपने आप को लिमिट मत कीजिए, एक नई डायरेक्शन चूज़ कीजिए। क्या नहीं है वो पता कीजिए, अभी पता कीजिए। ठीक है, अभी में जिए। फ्यूचर में क्या होगा दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। ठीक है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस पैटर्न से निकलने के बाद। ठीक है, और कब आएंगी? अ ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, जब आप इस पैटर्न को तोड़ देंगे और आप समझेंगे कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। ठीक है, पहले वो इंटेंशन तो पुट कीजिए कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं इससे कम में डिज़र्व सेटल होने वाला नहीं हूँ।
या नहीं हूँ इसमें, मतलब इस पर्सन के साथ मेरे को जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं मुझे उनके साथ नहीं रहना, इस बॉस की अंडर मुझे काम नहीं करना है, ठीक है। ये मुझे मेरे बेस्ट वर्जन बनने से ये पर्सन रोक रहे हैं, ठीक है। ये पैटर्न मुझे, मेरा खुद का पैटर्न, मेरा खुद का इविल माइंड मुझे रोक रहा है, मुझे डरा रहा है कि ये तेरे बस की नहीं है। अगेन दुनिया से हम सबसे लड़ लेते हैं, दुनिया को हम ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई क्रिटिसाइज करने वाला पर्सन आपका होता है तो आप खुद होते हैं, ठीक है। तो अपने आप का पैटर्न भी समझना बहुत ज़रूरी है। एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अगेन, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप वो इंटेंशन तो पुट कीजिए यूनिवर्स में कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ठीक है। आप एक पर्सन में स्टक हैं, हो सकता है कितने ही ऐसे लोग हों जो एकदम ना आपके जैसे इस पैटर्न को आप रिलीज़ करें आप में इंटरेस्टेड हो जाएं, या फिर आपको और बेटर जॉब मिल जाए जो आपको सर्व करे, क्योंकि आप एक रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, ठीक है। रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ चाहते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है, अभी की सिचुएशंस को भूलना ज़रूरी है, लेट गो करना ज़रूरी है, नई डायरेक्शन चूज़ करना ज़रूरी है। एंड आपको पता होना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं, आप ये डिज़र्व करते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़, आप अबंडेंस डिज़र्व करते हैं, तो वो आप मानेंगे, आप ये मानेंगे कि हाँ आपको कोई बहुत अच्छे से प्यार कर सकता है, आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकते हैं, आप इसमें बिलीव करेंगे तभी तो वो चीज़ होगी ना, ठीक है। तो अगेन आपको इस स्टक मेंटालिटी को, इस स्टक पैटर्न को तोड़ना है। दिस इज़ द अर्जेंट मैसेज यू वांटेड टू हियर एंड यू गॉट इट, ओके। तो अगेन इफ़ यू लाइक द रीडिंग एंड इफ़ यू हैव मेड इट टिल द एंड, आपने पूरी ही रीडिंग सुनी है, तो अगेन आज मैं अपने कमेंट सेक्शन को ओपन छोड़ूंगी, ठीक है। तो आप एक सन, छोटा सा सन जो स्माइली है वो ड्रॉप करके जाएं, वो आपको याद रहे कि हाँ आपने ये रीडिंग एंजॉय किया था और आपको पता चला था इस रीडिंग से आपने कुछ सीखा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाई ग्रुप 2, लेट्स सी योर मैसेजेस। एंजल मैसेजेस देखने से पहले लेट्स सी टैरो से क्या आपको जानने की ज़रूरत है, देन वी विल लिंक दिस टुगेदर। We have 7 of Wands, we have Magician, and we have Emperor, okay. Let's see angel messages now. We have Romance, okay. We have in the near future, yes, with an exclamation. Stargazer, set your sights high. We have Awakening. And we have Guidance, okay. Okay, यहाँ मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, अगेन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, कुड बी एनीथिंग, कैन बी एनीथिंग, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ में ब्लॉकेजेस हैं बहुत ज़्यादा, तो उन ब्लॉकेजेस को आप रिमूव कर रहे हैं। आप अपनी पावर जानते हैं, दैट यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, ये आपको पता है, ओके। आई थिंक आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बहुत ही कंट्रोलिंग है, स्टबर्न है, जिद्दी हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इनको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, अपना मस्कुलिन मानते हैं, ठीक है। ये पर्सन को आप दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन भी हो सकता है आपके बारे में सोच रहे हो बट कोई एक्शन नहीं ले रहे, ओके। एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्सन हो सकता है आपके सोलमेट हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम हो,
ये पर्सन आपकी अवेकनिंग के लिए ही आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है। और इन द नियर फ्यूचर ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपका रिकन्सिलेशन इनके साथ हो सकता है। बट अगेन आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो गाइडेंस और कहीं से नहीं आएगी, वो आपकी इनर वॉइस से आएगी। एंड यस, इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये पर्सन आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। आप इस वक्त जो कर रहे हैं, आप अगेन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इस सिचुएशन में, बिकॉज ये डिवाइन काउंटर पार्ट वाली सिचुएशन अगेन इतना ज़्यादा हाइप्ड है ये चीज़ सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली, कि आपको इस चीज़ का एसेंस नहीं पता है। सब जानते हैं, सब समझते हैं कि नहीं, अगर इफ़ आई एम ऑन अ सोलमेट जर्नी आई एम गोना अट्रैक्ट द बेस्ट लव, डिवाइन काउंटरशिप और डिवाइन पार्टनरशिप में अट्रैक्ट कर रहा हूँ, डिवाइन सर्कल में हूँ मैं स्पिरिचुअल हूँ। ये स्पिरिचुअल ईगो है, ठीक है, ये आप नहीं हैं, ये आपको एक तरह से जो बिलीव्स इस कम्युनिटी में चल रहे हैं वो है, ठीक है। आप इसको रोमांटिक एंगल ज़्यादा दे रहे हैं, इंस्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इंस्टेड बीइंग बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको इस पर्सन को अगेन अट्रैक्ट करने के लिए मे बी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, मे बी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अगेन मैजिशियन कार्ड आया है। बट आपके जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम होते हैं वो आपकी अवेकनिंग के लिए हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे बीच में कुंडलिनी शक्ति की इमेज है, ठीक है, इनर बैलेंस की बात है। अगर आप फेमिनिन हैं, जो कि 99.9% आई कैन एश्योर आप फेमिनिन एनर्जी ही कैरी किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यस, ये पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, अगेन लेबल डजंट मैटर, एनर्जी मैटर्स, ठीक है। बट आपको अपने अंदर के यिन एंड यांग को बैलेंस करना है। आपकी लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अपने लिए करनी है, ठीक है, और उसके लिए आप अपनी गाइडेंस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, और आप ब्लॉकेजेस इसी पर्सन के साथ थोड़ा सा उलझ कर रह गए हैं, इसी रोमांटिक साइकिल को समझकर आप थोड़ा सा उलझ कर रह गए हैं। आपको इन द नियर फ्यूचर ये पर्सन अप्रोच करेंगे, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है, और आपको अपनी लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है। जितना आप देर लगाएंगे अपने लेसन्स को लर्न करने में, उतनी ही यूनियन प्रॉब्लमेटिक होता चला जाएगा, ठीक है। Here we go with the awakening card. Such a beautiful card it is. Oh my Lord, wake me up from a life as a spiritual sheep. May I hear you through my own instincts and common sense. हो सकता है आपको एक कार्मिक से आप डील कर चुके हों, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हों, और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप फिर से उसी तरह की साइकिल में हों, ठीक है, इसीलिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अगेन सोलमेट्स के साथ आपको चेजिंग वगैरह या आपको अब लेसन्स रहते हैं लर्न करने, बट वो पर्सन आपकी डीवैल्यूएशन कभी नहीं करते। तो अगेन अगर कोई पर्सन आपकी डीवैल्यूएशन कर रहा है तो वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है। वो पर्सन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉकेज हो सकता है आपकी आगे जर्नी में बढ़ने के लिए, जिसको आपको क्लियर आउट करना ज़रूरी है, ठीक है। और हो सकता है इस चीज़ों को क्लियर आउट करते हुए आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को कॉल इन कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपनी इनर गाइडेंस को सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अपनी आवाज़, अपनी गट फीलिंग को नहीं सुन रहे हैं, एक पर्सन अगेन गोस्टिंग इज़ डिफरेंट थिंग, बीइंग साइलेंट इज़ डिफरेंट थिंग, बट आपको कुछ ना समझना, आपके करियर को कुछ ना समझना, आपकी पर्सनैलिटी को कुछ ना समझना, सिर्फ एक सुपरफिशियल वे में अगर कोई पर्सन आपसे डील कर रहा है तो वो पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है उसके कुछ वुंड्स हो सकता है वो पास्ट में हर्ट हो, इस वजह से वो आपको गोस्टिंग कर रहे हों या साइलेंट हों या आपको फ्रेंड जोन कर रहे हों, या अभी उनको ये कनेक्शन समझ में ही नहीं आ रहा और टाइम चाह रहे हैं, देन इट कैन बी योर डिवाइन काउंटरशिप। बट अगर आपको एक पर्सन डीवैल्यू करते हैं, जब भी आप उनके पास जाते हैं आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए और अपने अंदर की गाइडेंस को सुनिए।
Let me read this out for you. When you make divine intelligence your foundation, you finally have a fixed star to follow. Yes, अगर आप अपने अंतर्मन से जुड़ते हैं और आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे ही आंसर्स आपके खुद के भीतर हैं, ठीक है। तो उस पोल स्टार से, उस नॉर्थ स्टार से, उस यू नो एक डायरेक्शन जहाँ पर आपको जाना है, उस स्टार से जुड़िए। वो स्टार आपको डायरेक्शन देगा, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। अपनी इनर वॉइस को सुनिए कि वो क्या कहना चाह रही है। अगर एक लेसन आपको लर्न कर रहे हैं, आप उसको अगेन अगेन अगेन, एक साइकिल में है एक पर्सन के साथ बहुत ही टाइम से, 6 महीने हो गए, साल हो गए, वो हर बार एक ही बात हो रही है, हर बार एक ही साइकिल चल रहा है, तो वो साइकिल को कंप्लीट कीजिए। हो सकता है आपके सोलमेट हो अगेन, हो सकता है, बट आपके लिए वो यहाँ पर सिर्फ वो एक लेसन देने ही आए हैं। हर कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम यूनियन में नहीं आ जाता, और आएगा भी तब भी वो लेसन लेने के बाद ही आएगा। तो क्यों ना उस लेसन को अभी लिया जाए, क्यों ना अपना बेस्ट वर्जन बना जाए, क्यों ना अपने आप को अपना सबसे प्यारा साथी माना जाए, ठीक है। अगेन आपको चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। अपने गोल्स को हाई रखिए, अपने आप को अगेन जो फेमिनिन एनर्जी है, चाहे जेंडर कुछ भी हो, अगेन आप जो है डिप्रेस्ड फील करते हैं मैस्कुलिन एनर्जी के बिना। मैस्कुलिन एनर्जी वो नहीं जो आपके आउटसाइड आपका डिवाइन काउंटर पार्ट को आप समझ रहे हैं, नहीं, जो आपके भीतर की मैस्कुलिन एनर्जी है, आप उसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं। वो सेटिस्फाई होगी स्ट्रक्चर करने से, वो सेटिस्फाई होगी जब आप फोकस्ड होंगे, वो सेटिस्फाई होगी जब आप लॉजिकल होंगे, ठीक है। अभी आप इमोशनल 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 हैं, इंट्यूशन से सोच रहे हैं, इमोशन से सोच रहे हैं, आप माइंड की कम सुन रहे हैं, ठीक है। तो माइंड को बैलेंस कीजिए। अगेन लेट मी पुल यीन एंड यांग कार्ड फॉर यू। हियर वी गो। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यिन एंड यांग सिंबल है, यहाँ पर फेमिनिन का हाथ है, यहाँ पे मैस्कुलिन का हाथ है, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फायर है, ठीक है। एक दिन है, दूसरा रात है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते, बट दोनों एक साथ अपना अपना फंक्शन कर सकते हैं। आपको सिर्फ यही समझना है, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, आपको अपना ये वाला पोर्शन, ठीक है, यांग पोर्शन को बैलेंस करना है। अगर आप अपना जो भी आप करते हैं, नर्चरिंग करते हैं, आप बहुत प्यार करते हैं लोगों को, बहुत एम्पैथी रखते हैं, आप उनको अगर नर्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं, अगेन आपको किसी से प्यार रिसीव नहीं करना है, आपको उनको प्यार देना है, और आप चाहते हैं कि वो आपका प्यार अच्छे से एक्सेप्ट करें, आपकी इज्जत करें, ठीक है ना। ये आपको इतना ही करना है। आपको कभी भी उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बहुत कम होती हैं, ठीक है। आप फेमिनिन एनर्जी में हैं और आपको वो स्ट्रक्चर लेके आने की ज़रूरत है, जो कि है बाउंड्रीज। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू व्हाट यू डिज़र्व, तो आपको बाउंड्री सेटअप करना है, चाहे वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, जो भी हो, ठीक है ना। तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ को सेटअप करना है, ठीक है। आपको पीपल प्लीज़र नहीं बनना है, ठीक है। तो अपने उस मास्कुलिन को हील कीजिए, और हो सकता है अपने करियर पर ध्यान ना दे रहे हों, तो आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, अपने डिवाइन मास्कुलिन को हील कीजिए, ठीक है। और जब आप ये हीलिंग कर लेंगे, अपना आप होल हो जाएंगे, तब आपका जो दूसरा होल होगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन आपका ये इनर बैलेंस ही सब कुछ लेकर आएगा। यस, ये पर्सन आपके सोल में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, ये यूनियन संभव नहीं है, ठीक है। और अगेन जो लोग मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, नॉट रिलेटेड टू रोमांस, उनके लिए भी आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपनी सोच को ऊंचा और अच्छा रखिए, ठीक है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एंड येस, व्हाट यू वांट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। आप अभी की पिक्चर को मत देखिए, आप मैनिफेस्ट करते रहिए, आप आगे बढ़ने के लिए कार्यशील रहिए, आगे बढ़िए, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करते रहिए। कोई चीज़ सर्व नहीं करिए, उसे जाने दीजिए, आप अपना 100% दीजिए, यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व, ठीक है। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi pile 3, let's see your reading. ठीक है, एंजल मैसेजेस देखते हैं। पहले हम आपके लिए टैरो कार्ड्स निकालते हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर ग्रुप 3? ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ एंजल्स? ओके, वी हैव 5 of Pentacles,
Just a minute, let me set the tripod. Okay. Messages for group 3. We have Justice and we have King of Swords. Okay. Okay guys, let's see angel messages for you. We have let go. We have perfect timing and no. We have Sky Father, trust in the unknown. We have love and we have gratitude. Okay. आई थिंक यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको एक पर्सन ने, ठीक है, अगेन सिचुएशन ऐसी हो सकती है या अगेन आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत ही लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइक एकदम इस पर्सन ने ना आपको एक गरीब टाइप का कर दिया है, ठीक है, मतलब आप सिर्फ प्यार की भीख मांग रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है। आपका ये पर्सन हो सकता है आपके कार्मिक हो, ठीक है, जिनके साथ आपका कर्मा है। एंड मुझे ये लग रहा है ये पर्सन जो है अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं, आपको गोल 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 घुमाए जा रहे हैं एक ही सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग 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 कार्मिक साइकिल आपका चल रहा है इस पर्सन के साथ, बहुत ही इंटेंस है। आप बहुत ही डिप्रेस्ड, सैड और लोनली फील कर रहे हैं, ठीक है। अगेन अगर ये फाइनेंशियल कंडीशन भी है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त सही नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपका एक कार्मिक लेसन है कि आपको लर्न करना है कि यूनिवर्स जो है अबंडेंट है, ठीक है, यूनिवर्स अबंडेंट है और आपको अभी की चीज़ों में ग्रैटिट्यूड फील करना है, ठीक है। पहले मैं रोमांटिक साइकिल जिन लोगों की चल रही है उनसे मुखातिब होना चाहती हूँ कि जिस पर्सन ने आपको ऐसे फटे हाल में छोड़ा, ठीक है, आप मतलब आप आप जो लव डिज़र्व नहीं करते हैं, मतलब जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, ठीक है। आप लगातार एक पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, सेम पैटर्न बार बार घूम कर आ जाता है, सेम बातें वो आपसे फिर से कहते हैं, सेम उम्मीदें आप फिर से लगाते हैं, सेम वो फिर से टूट जाती हैं, ठीक है। आप इस पर्सन से खूब प्यार करते हैं बट प्यार कंडीशन वाला प्यार, ठीक है। एंड अगेन प्यार और सपोर्ट में फ़र्क होता है, ठीक है। प्यार आप किसी से करते हैं तो आप बस करते हैं, चाहे वो पर्सन कैसा भी है, चाहे वो आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ वो समय ऐसा होता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और सपोर्ट नहीं मिलता है, तब आप कहते हैं पर्सन मुझे प्यार नहीं करता, ठीक है। आप प्यार तब भी करते हैं, आप उनसे नफ़रत कर ही नहीं सकते जिनसे आप एक बार प्यार कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस पर्सन से खूब प्यार करते हैं, आप ये पर्सन आपको अकेला छोड़कर आपको इस तरह की सिचुएशन में डाल रखा है इन्होंने, ठीक है, सैड है। अगेन ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं, ये पर्सन बहुत लॉजिकल होंगे, बहुत स्ट्रेटजिक होंगे, बात कम करते होंगे या करते ही नहीं होंगे या मिसकम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। एंजल्स का मैसेजेस है नो, ठीक है, नो विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि नो यू डोंट डिज़र्व दिस, यू डोंट डिज़र्व दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स स्टेज, ठीक है। आपको इस स्टेज में आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एक डर है विच इज़ फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, कि आप अकेले रह जाएंगे या ये पर्सन अगेन आपकी इतनी बुरी तरीके से एडिक्शन बन गए हैं, बिकॉज ये कार्मिक साइकिल है और ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कार्मिक साइकिल्स को तोड़ना पड़ता है, और मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जहाँ पर आप इन साइकिल्स को तोड़ सकते हैं,
ठीक है, आपको हर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर आप इन चीज़ों को तोड़ सकते हैं। ये तो बात हुई उनकी जो रोमांटिक साइकिल्स में है। और जो लोग फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगेन ये भी आपका कार्मिक साइकिल ही है, कार्मिक लेसन ही है कि आप समझें कि आप अबंडेंट हैं, आपके पास अभी जो बहुत सी चीज़ें हैं हो सकता है किसी के पास वो भी ना हो। तो अभी की चीज़ों में जब आप शुक्रिया अदा करते हैं, अभी की चीज़ों में जब आप अच्छा फील करते हैं, तब जो है आपके ऊपर गॉडेस ऑफ मनी, गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी, लक्ष्मी जी जो है प्रसन्न होती हैं। या आप इन जनरल आप कोई भी नाम दें, अगेन ये कोई रिलीजन स्पेसिफिक चैनल नहीं है, कोई जेंडर स्पेसिफिक चैनल नहीं है, ठीक है। तो आप अगेन अगर आप समझते हैं कि भगवान एक है तो आप इनमें भी भगवान देखेंगे, ठीक है। फिल मी विद ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव मी, ऑल यू गिव, मे आई बी अ व्हीकल फॉर यू वेयर एवर आई गो। तो अगेन जब आप ग्रेटिट्यूड से अपना पात्र जो है फिल रखते हैं, अपना वेसल फिल रखते हैं, तब आपको भगवान भी प्रसन्न होते हैं। कई लोगों को आप देखेंगे बहुत कुछ होता है फिर भी मरू 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 रोना 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 करते रहते हैं, और कई लोग जो है उसमें संतुष्ट रह के खुश रहते हैं, उनके सभी समय निकलते रहते हैं जैसे भी आए, ठीक है। और जो मरू मरू है वो मरू मरू ही में ही रहते हैं क्योंकि वो संतुष्टि नहीं है, ठीक है। तो वो संतुष्टि, वो ग्रेटिट्यूड आप अपने अंदर लेकर आएँ। आपको नो अमाउंट ऑफ मनी कैन सेटिस्फाई यू। अगर आप मतलब अगर आप संतुष्टि नहीं है, आप में वो ग्रीड चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, आप उतना ही पा सकेंगे जितना आपके लिए लिखा है, ठीक है, जितना आपके थ्रू। अगेन लाइफ लिमिटलेस है, आप अपने बिलीव्स को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही, भगवान का शुक्रिया अदा करके, साथ ही जो डिवाइन ने आपको ऑलरेडी दे रखा है उसका शुक्रिया अदा करके ही आप आगे डिवाइन अबंडेंस को पा सकते हैं। और वो डिवाइन अबंडेंस लव की भी हो सकती है, मनी की भी हो सकती है, ठीक है। अगेन लव के लिए मैसेज में रीड आउट करती हूँ। डिवाइन सोर्स इज़ द आइडिया दैट नो पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ योर सैल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ, ठीक है। अगेन हम क्या करते हैं जब हमें अगर किसी ने एक पर्सन ने ऐसा छोड़ा भी, ठीक है, कार्मिक की अगेन कार्मिक ऐसा बोलना भी किसी को गलत है, किसी के लिए गलत वर्ड्स लिखना, बट हम पहचानने के लिए कहते हैं क्योंकि कुछ पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो आपको सच्चाई दिखाते हैं। आप अगर लो वाइब्रेशन में हो, वो उसी लो वाइब्रेशन के पीपल को आप अट्रैक्ट करेंगे जो को आप कार्मिक कहते हैं, और कार्मिक लोग आपको ट्रिगर करते हैं। आपके वुंड्स जो ऑलरेडी वुंडेड हैं, आप उसको वो और वुंड्स को छेड़ते हैं, तो आप कहते हैं हमारे कार्मिक हैं, ठीक है। आपकी बाउंड्रीज कमज़ोर हैं, आप को डिपेंडेंट हैं, आप अपने आप को सुधार नहीं रहे, आप अपना लेसन नहीं ले रहे, और दोष किसको दे रहे हैं, उनको, ठीक है। तो अगेन वो तो आपका मतलब मिरर है, ये पूरा वर्ल्ड जो है मिरर है और कुछ नहीं है। जो आप देख रहे हैं, जो भी कोई पर्सन ट्रिगर कर रहा है आपको, वो कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डी वैल्यूएशन, येस कार्मिक डी वैल्यूएशन भी करते हैं। तो यही तो आपका लेसन है कि आप डी वैल्यूएशन ना लें, आप आगे बढ़ें और उनको भी आप फॉरगिव कर दें, उनके प्रति भी आप अच्छा ही सोचें। क्योंकि अगर आप उनके प्रति बुरा सोच रहे हैं, आप अपने कर्मा से डिटैच नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज़ गोना रिपीट अगेन। आपको वही लोग फिर से टकरेंगे, फिर से वही लोग मिलेंगे, उसी तरह के लोग मिलेंगे, और वो लेसन कि आप खुद क्या हैं, आप खुद लविंग बीइंग हैं या नहीं। आप लेट गो करके, किसी ने हर्ट किया तब भी आपने उसको लेट गो कर दिया और उसके प्रति भी गलत भावना नहीं रख रहे हैं, तब आपने अपना मन को शुद्ध रखा, अपनी आत्मा को शुद्ध रखा, जो कि वो ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप लविंग वाइब्रेशन में रहें, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है। अगेन लव इज़ हाईएस्ट वाइब्रेशन, और लेट गो कर दें। जो पैटर्न सर्व नहीं कर रहा, जो पर्सन सर्व नहीं कर रहा, उसको प्यार से लेट गो कर दें और अपने कार्मिक साइकिल से डिटैच कर लें, ठीक है। और ये परफेक्ट टाइमिंग है। परफेक्ट टाइमिंग क्यों मैंने बोला परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि आपको अगेन मैंने बोला मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहाँ पर आप अपने कार्मिक लेसन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप एक कुत्ता, घोड़ा और एक कीड़ा बनकर ये सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अभी की लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, खुद एक चैनल बन सकते हैं कि आप और लोगों की हेल्प करें, और लोगों की अवेकनिंग करें, और लोगों को सिखाएं कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, ठीक है। तो पहले खुद सीखना होगा, और वो सीखने के लिए आपको सिर्फ एक ही रास्ता है, लव, ठीक है। वो सीखने के लिए एक ही रास्ता है, लेट गो, त्याग, ठीक है, चाहे वो कितना ही बड़ा त्याग हो। एंड
ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज़ वाइन फॉर सोल। ऐसे बोलते हैं ग्रैटिट्यूड जो है सोल के लिए एक शराब की तरह है। तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाइए जैसे बस आपने वो नशा जो है ग्रैटिट्यूड का कर लिया हो, ठीक है। तो नो अगेन, आपको जो चीज़ें सर्व नहीं करती उन्हें कट कीजिए, चाहे वो आपका खुद का ही एक लैक मेंटेलिटी हो कि ये जॉब अच्छी नहीं मिलती है, मुझे ये नहीं होता है, मुझे ये मरूँ मरूँ, मुझे वो मरूँ मरूँ। तो ऐसा मत कीजिए, औरों पर चीज़ों को थोपना बंद कीजिए, खुद चीज़ों पर वर्क कीजिए, ठीक है। ग्रैटिट्यूड इज़ अगेन की टू सक्सेस, ग्रैटिट्यूड इज़ की टू अबंडेंस। तो ग्रैटिट्यूड में रहिए, अभी की चीज़ों में अच्छा फील कीजिए, अपॉर्चुनिटीज सीख कीजिए तो मिलेंगी, और यही परफेक्ट टाइमिंग है। एवरी टाइम इज़ परफेक्ट टाइमिंग, जब आप डिसाइड कर लेते हैं जब उठो तभी सवेरा, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है ये सब कैसे होगा तो आप ट्रस्ट कीजिए, आपसे ऊपर एक हाई पावर है, ठीक है। स्काई फादर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी कह लीजिए। आप जानते हैं कोई तो है जो हम सब को एक हायर पर्सपेक्टिव से देख रहा है, ठीक है। जो हमारे कर्मा का हिसाब रख रहा है, हमारा खाता खोल के बैठा है, ठीक है। तो आप अपना अच्छा कर्म कीजिए, आप एक लव वाइब्रेशन में रहिए, और लाइट से जितना जल्दी हो सके मर्ज होना है हमें। उस लाइट में मर्ज होने के लिए प्यार ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें सोर्स से जोड़ता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ग्रैटिट्यूड, लेट गो एंड लव। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.